बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सभ खां पहिरियां पाकिस्तान PCB जे अंदरि जेके मामला हलनि पिया, जंहिंमें जेका नई कमेटी ठही आहे हू कहिड़ा कहिड़ा फ़ैसिला कंदी, कहिड़ो चीफ सिलेक्टर ईंदो, पाण हिते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा पाकिस्तान जा जेके प्लेयर आहिनि उहे हिन वक़्तु किथे मौजूदु आहिनि, कहिड़ी कहिड़ी लीग खेॾी रहिया आहिनि। उन खां अलावा जेको वर्ल्ड कप जो स्क्वाड अनाउंस थींदो हुन में कहिड़ा मुमकिन खिलाड़ी आहिनि जेके सिलेक्ट थी सघनि था या सिलेक्ट थियणु घुरिजनि। असां सां गॾु एनालिस्ट मौजूदु आहिनि, हुन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उन खां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान हॉकी जे हवाले सां, जेका हिन वक़्तु भारत में मौजूदु आहे। पाकिस्तान हॉकी टीम जेका आहे उहा हिन वक़्तु चैंपियंस ट्रॉफी खेॾी रही आहे। हुन में हिन वक़्तु ताईं का बि कामयाबी पाकिस्तान हासिलु नाहे करे सघियो। 2 मैचूं ड्रा थी वियूं आहिनि, जंहिं त हिक मैच में पाकिस्तान खे शिकस्त थी आहे। 3 मैच अॼु पाकिस्तान चाइना ख़िलाफ़ु खेॾंदो, हुन में ॾिसणो आहे त पाकिस्तान जी कारकर्दगी कहिड़ी रहे थी। उन खां अलावा स्नूकर जी थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। कुझु ॾींहं पहिरियां जो इशू आहे त वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान जे खटाईंदड़ एहसन रमज़ान हुनखे गिरफ़्तार कयो वियो हो ऐं जेको इशू ॿुधायो वियो हुन ते हवाले सां पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं आख़िर में थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वेस्ट इंडीज़ ऐं भारत जे हवाले सां जेका सीरीज़ थी, जंहिंमें हार्दिक पांड्या चयो हो जेकॾहिं असांजूं 3 टीमूं बि ठाहे वञनि त जेका असांजी 3 टीम हूंदी उहा कंहिं टीम खे हाराए सघे थी। त अॼु उहा भारत जी टीम हू जेका वॾियूं ॻाल्हियूं कंदी आहे हुननि खे शिकस्त थी आहे। वेस्ट इंडीज़ जेका T20 वर्ल्ड कप जे लाइ इवन क्वालिफाई न करे सघी। हुन खां अलावा 2023 में जेको भारत में वर्ल्ड कप थियणो आहे हुन लाइ बि क्वालिफाई न करे सघी आहे। उन टीम शिकस्त ॾिनी आहे भारत खे। सो ही तमामु मौज़ू आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा असांखे हिन वक़्तु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहे, नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहे ताबिश मीर साहब, जंहिं असांखे स्टूडियो में ज्वाइन कयो आहे। ताबिश, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिन्हें असांखे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि मुनीरुल हक साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। कि ॾिसो, इंज़मामुल हक साहब जो है वो चीफ सेलेक्टर अनाउंस हो गए हैं, PCB की तरफ से बाकायदा ऐलान हो गया है, कैसे देख रहे हैं इसका? बिल्कुल, ये जो है अब इस हवाले से ये खबर जो है बताई जा रही थी कि इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। आज के दिन में ही फ़ैसला होना था, और जिसके हवाले से ज़राए मुसलसल बता रहे थे कि मिसबाउल हक की जो है जो मुशीर मुकर्रर किया मिसबाउल हक को, तो इंज़माम जो है उनकी खिदमात हासिल की जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उनकी जो सिलेक्शन है उससे क्या रिज़ल्ट ओरिएंटेड वो साबित हो सकते हैं, क्या वो बेहतर इंतखाब कर सकते हैं। जो उनका इंतखाब होगा, क्या वो खिलाड़ी टीम में दिखाई देंगे, वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकेंगे, ये वो एक अहम सवाल है कि जिसके हवाले से हम देख रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर। ये जो बोझ है ये कोई आम बोझ नहीं है। वो चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, जो एशिया कप खेलने जा रही है, जो अब अफगानिस्तान के खिलाफ ODI मैचेस खेलेगी। ये आपके लिए एक अहम इम्तिहान है, उसे आपने ना सिर्फ अदा करना है। माजी में जो परफॉर्मेंस थी इंजमाम की, आप उससे कितने मुतमईन हैं? देखिए, माजी की बातों को अगर हम देखें ना तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर जिक्र किया जाएगा तो काफ़ी दूर तक बातें जाएंगी, तो मुनासिब नहीं होगा कि आप माजी को इस वक्त जो है सामने रखें। मुनीरुल हक साहब की तरफ चलेंगे। मुनीर साहब, क्या कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो कमेटी बनी है? सबसे पहले तो बताइएगा। पाकिस्तान मीडिया ने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये न्यूज़ लगा दी है, और इसका मतलब ये है कि ये ऑफिशियली अपॉइंट हो गए। 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम में, बल्कि कल एक्सप्रेस न्यूज़ में मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ मैं प्रोग्राम में था, तो मैंने उसमें बताया था कि मुमकिन तौर पर इनका नाम लिया जा रहा है, और फिर कल खबरें भी आना शुरू हुई थी, और आज फाइनली अनाउंस कर दिया गया है कि एक बार फिर ये जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी इंज़मामुल हक को दी गई है। तो जमशेद, जैसा कि अभी ताबिश कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि मॉडर्न क्रिकेट को समझने वाली चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि एहसान मानी के दौर में जो चीज़ें चल रही थी, जैसे मिसबाउल हक को ऑल इन ऑल सारा इंचार्ज बना दिया गया था, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, इस्लामाबाद की कोचिंग, सब कुछ उनके नाम थी। तो अब दोबारा यहाँ पर मिसबाउल हक को जिम्मेदारी दे दी गई है, और मिसबाउल हक के कहने पर इंज़मामुल हक को भी ये चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। अभी इसके मजीद जो मेंबरान हैं उनका भी नाम थोड़ी देर में आ जाएंगे हमारे पास, फिर उसके बाद टीम का अनाउंसमेंट होना है। तो लग ये रहा है कि अब एक बार फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो मिसबाउल हक के इर्द गिर्द घूमती हुई हमें नजर आ रही है। और मिसबाउल हक को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाए हैं, वो कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर एक बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं जो एक वेबसाइट से वाबस्ता है, बड़ी मशहूर क्रिकेट की वेबसाइट है, उससे वाबस्ता थे। अब शायद वो मीडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया में एक बड़ी पोस्ट पर आ रहे हैं, जिसका अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अनऑफिशियली तो वो काफ़ी हद तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो चीज़ें जो हैं वो ज़रा डिफरेंट अंदाज से हमें नज़र आ रही हैं। राशिद लतीफ़ को लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो एक दिन गए ज़रूर थे, लेकिन वो कोई PCB में कोई जॉब नहीं चाहते, किसी किस्म के कोई तकर्री नहीं चाहते। तो अब मोहम्मद हफीज़ का नाम भी आपको पता है, पिछले दिनों बड़ा गर्दिश में था कि उनको चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है। फिर वो मैनेजमेंट कमेटी के इनका मिसबाउल हक के साथ वो हिस्सा बन गए हैं, उस जिसमें मिसबाउल हक है, लेकिन
उनको अब क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, अब ये अभी पता नहीं है। मुनीर लेकिन साहब, हेड आपने कोच बात की कि फिलहाल सरकार है। राशिद लतीफ साहब से बात की गई थी, आपने ये भी कहा, तो क्या वजह है, क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ये जो ओहदा दिया जा रहा था उनको? जमशेद, आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चीजें होती हैं वो वक्ती तौर पर होती हैं, कोई चीज परमानेंट नहीं होती। अभी अगर सेठी साहब चेंज हुए, जक्का साहब आ गए हैं, चीजें चेंज हो गई। उससे पहले रमीज राजा आए थे, तो आपको याद होगा मिसबा और वकार ने दूसरे दिन रिजाइन दे दिया था। तो यहाँ चीजें जो है परमानेंट नहीं होती, इसलिए जो भी शख्स यहाँ आता है उसे पता होता है कि ये वक्ती चीज है। अभी जब तक जक्का साहब हैं, अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, अभी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट आएगी फिर इलेक्शन होंगे। अब किसकी गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन भी उसी गवर्नमेंट का बंदा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है। फिर वो जो चेयरमैन होगा, अगर जक्का साहब रहते हैं तो शायद ये चीजें चलती रहें, लेकिन जक्का साहब नहीं रहते, कोई और आ जाएगा तो फिर वहां पर तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। तो ये वक्ती चूंकि चीज होती है, उनके पास ऑलरेडी पाकिस्तान टेलीविजन का एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, इस्लामाबाद में वो मुख्तलिफ अपने काम करते रहते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो उनको मेरे ख्याल है अभी जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छा दानिशमंदाना फैसला है राशिद लतीफ का कि उन्होंने कोई ऐसा सेटअप में नहीं आया कि जहां टेम्पररी चीजें होती हों, जहां परमानेंट चीजें नहीं होती हों। क्या कहेंगे ताबिश, वर्ल्ड कप के लिए भी ये सिलेक्शन कमेटी होगी जो अनाउंस करेगी पाकिस्तानी टीम, तो वर्ल्ड कप के कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पक्के हैं कि वो तो सिलेक्ट होंगे। जहां बात आ रही है इमाद वसीम की और मोहम्मद नवाज़ की, तो कोई एक सिलेक्ट होगा। उसके अलावा सरफराज की बात आ रही है, मोहम्मद हारिस भी हैं वहाँ पे इन एक्शन। तो क्या लगता है, सरफराज क्या एक और वर्ल्ड कप खेलेंगे या एज अ रिजर्व उनको रखा जाएगा, क्योंकि वो सीनियर है, तजुर्बा उनके पास है, फिर स्पिन को अच्छा भी खेलते हैं, तो क्या उनको रखा जाएगा, या फिर इमाद और नवाज में से कौन बेहतर चॉइस हो सकता है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, जिस अंदाज से हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन ये एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले कप्तान सरफराज अहमद खान को क्या मौका दिया जाएगा। इस हवाले से मैंने मुतादिद मरतबा मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद थे, जावेद मियांदाद साहब मौजूद हैं, उनसे मैंने इस हवाले से सवाल किया। मैंने सवाल किया बासित अली साहब से, तो उन दोनों का यही मौक़िफ़ था कि आपको सरफराज अहमद को भरपूर मौका देना चाहिए, लाजमी है कि आप उसे मौका दें। यहाँ तक कि मेरे प्रोग्राम में आरिफ अब्बासी साहब मौजूद थे और उन्होंने भी कहा कि आपको चांस देना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी का यही मौक़िफ़ था कि वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, आप सीनियर खिलाड़ी को टीम के साथ रखें। माजी में भी जब हम 2011 में वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो सीनियर खिलाड़ी आपके मिडल ऑर्डर में थे, फिर आप जब 2015 में खेलेंगे तो भी थे, 2019 में खेलेंगे तो भी गए। तो अब आप जो है नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। और इस तरह से लग रहा है, जिस तरीके से मौक़िफ़ सामने आ रहा है तमाम साबिका खिलाड़ियों का, तो उससे यही तासुर सामने आ रहा है कि सरफराज की जो सीट है वो पक्की है, वो एक जो है मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। आपने बात की इमाद वसीम की, मोहम्मद नवाज़ की, वनडे के सर्किट में उनकी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि दोनों के हवाले से फैसला लिया जाए। बात की जाए डायमंड क्रिकेट एकेडमी के लिए, हमने देखा था इमाद वसीम ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया, वो वहाँ खेलते थे। नवाज़ जो है उनका ताल्लुक भी वहाँ से है, इस्लामाबाद पिंडी से है। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें ये फ़ैसला करना जो भी चीफ सिलेक्टर होगा, जैसे बात की मुनीर उल हक साहब ने कि इंजमाम जो है, इंजमाम के लिए हमेशा से फेवरेट रहे हैं इमाद वसीम, तो हो सकता है कि इमाद वसीम को जो है भरपूर मौका मिल सकता है। ये तो ज़राए भी इस वक्त बता रहे हैं। ज़का अशरफ के हवाले से हम जानेंगे मुनीर उल हक साहब से। मुनीर साहब, क्या कहेंगे, ज़का अशरफ ने अभी तक जो काम किए हैं या माजी में जब उनको ये पोस्ट मिली थी तब जो उनकी परफॉर्मेंस थी, आप कितने मुतमईन हैं अभी तक के काम से और माजी में जो उन्होंने किया है? अभी हमने सुना है रिसेंट उन्होंने एक बयान दिया है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम एशिज की तरह जिन्ना गांधी सीरीज कराने का सोच रहे हैं। तो क्या ये इस तरीके के बयान देने, मतलब क्यों इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? क्या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, या वाकई भारत इस पे हंसेगा नहीं कि वो तो हमसे क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते और हम बार बार उनसे क्रिकेट खेलने की बातें करते हैं, और जब करते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, दूसरे दिन ऐलान होता है कि हम चले जाएंगे। तो क्या कहेंगे इस पे आप? अभी चीजें तो बहुत स्लो चल रही हैं। जब से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के हेड बने ज़का अशरफ साहब, उसके बाद से मैनेजमेंट कमेटी का एक ही इजलास हुआ है और उसके अलावा कोई इजलास नहीं हुआ। और मैनेजमेंट कमेटी के एक रुकन है जुल्फ़िकार बुखारी, उनका नाम है, सियालकोट से उनका ताल्लुक है, सियालकोट क्रिकेट एसोसिएशन के हेड है। तो उनका ये कहना है कि जी ज़का साहब अपने तौर से फैसले कर रहे हैं और कोई किसी से कोई मशवरा नहीं ले रहे हैं। मिसबाह उल हक को भी जो बनाया गया है अभी टेक्निकल कमेटी का हेड, वो भी उनका ज़ाती फैसला था, उन्होंने किसी से राय नहीं ली थी। तो अब ये गांधी और ये जो जिना वाली आपने बात की, ये सिर्फ बातें होती हैं। इस तरह से कोई सजेशन अगर भारत से आए तो फिर उसका एक मजा होता है, हम अपनी तरफ से ये चीजें देते रहते हैं। फिलहाल जब से वो मैनेजमेंट कमेटी के हेड बने, जब से कोई चीज ऐसी तो नहीं हुई है कि जिसको हम बता सके कि जी ये चीज अच्छी पेशरफ्त हो रही है। और पेशरफ्त भी बहुत स्लो है।
मेरे ख्याल उसकी वजह कुछ हमारी सियासी माहौल भी है, और दूसरा ये कि अभी थोड़े दिनों में जैसे ही ये एशिया कप शुरू होगा, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ें और ज़्यादा स्लो हो जाएंगी। मेन काम जो है वो मेन जो फोकस होना चाहिए था सेठी साहब का भी और ज़का साहब का भी, वो इलेक्शन होने चाहिए थे। इलेक्शन के लिए अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे पीसीबी एक चेयरमैन नॉमिनेट होकर नहीं आ सकेगा। जब चेयरमैन इलेक्ट होगा तो उसके बाद ही चीज़ें सही मायनों में आगे बढ़ेंगी। तो अभी तो फिलहाल उबूरी सेटअप चल रहा है, हुकूमत उबूरी आएगी, चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। मुझे नहीं लगता है फिलहाल उसमें कोई तब्दीली होगी। और ज़का अशरफ ने फिलहाल अपने इस टेन्योर में जो 1 महीने या 1.5 महीने का टेन्योर है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं किया सिवाय मिसबाहुल हक को होल बना देने के, या मिसबाहुल हक ने अब इंजमाम हक को चेयरमैन बना दिया है सिलेक्शन कमेटी का। बाकी और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सामने आ सके। सर, भारत के एक ऑलराउंडर हैं, उन्होंने कहा था कि हम 3 टीमें बना सकते हैं और हमारी जो तीसरे नंबर की टीम होगी वो भी किसी को भी हराने की अहलियत रखती है। और आज हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ ने शिकस्त दे दी है भारत को और T20 सीरीज़ में। और वेस्ट इंडीज़ की इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें, उनकी जो टीम है वो क्वालिफाई भी नहीं कर सकी वर्ल्ड कप के लिए, और वो टीम भारत को शिकस्त दे रही है। तो क्या एक क्रेडिट देना पड़ेगा भारत को कि उन्होंने नए लड़के खिलाए इसीलिए हार गए? तो खैर हार जीत होती रहती है, या फिर वाकई भारत ने बहुत बुरा खेला है? नहीं, देखिए हार्दिक पांड्या ने यह बयान दिया था कि उनके पास 3 टीमें बन सकती हैं और उनकी जो तीसरी टीम है वो भी दुनिया में किसी टीम को हरा सकती है। मेरे ख्याल है बड़ी बात उन्होंने कर दी थी। वो कहते हैं ना छोटा मुंह और बड़ी बात, क्योंकि जब से उन्होंने ये बात की है उसके बाद से श्रीलंका में भी ये हारे हैं, अरबी जिम्बाब्वे में 5 मैच में से पहले दोनों मैच ये हार गई है इनकी टीम। खुद हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर जगह प्लेयर हैं। जिम्बाब्वे की तो वो टीम है जो नेदरलैंड क्वालिफाई के लिए जिम्बाब्वे की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भी पहली मतलब ऐसा हुआ है कि किसी ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। तो उस वेस्ट इंडीज से लगातार 2 मैच हारना, इससे पहले एक वनडे भी भारतीय टीम हार चुकी है। तो इस बात को मानने की जरूरत है कि भारत में जितना पैसा क्रिकेट पे खर्च किया जा रहा है, जितना खरीदा जा रहा है हर चीज को, उससे उनका पोटेंशियल बज़ाहिर हमें आईपीएल में तो नजर आता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आकर वो चीज हमें बिल्कुल नजर नहीं आती। ये पहला मौका है जब वर्ल्ड कप सर पर है और भारत में कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम कमजोर है या हमारी टीम बुरी आराम से हरा देगी। ये सारी बातें जो मौका चलता था ना उनका, मेरे ख्याल सारे मौके उन्होंने गंवा दिए। इस वक्त पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती है, जिस तरह एशिया कप में अच्छा खेलती है, तो फिर भारत के लिए ये बहुत सोचना होगा। और वेस्ट इंडीज से जो 2 शिकस्त हुई हैं वो तो बिल्कुल जिसे कह लीजिए जिल्लत आमेज शिकस्त है भारत की, इसलिए कि वो शुभमन गिल को लेके गए, ईशान किशन, संजू सैमसन उनके पास खेल रहे हैं, तिलक वर्मा को उन्होंने ट्राई किया है। नया जो कहते हैं ना 3 टीमें होनी चाहिए, तो बी टीम भी उनकी जो सेकंड टीम है वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। और रोहित शर्मा वैसे भी अच्छी फॉर्म में नहीं है। विराट कोहली चले तो चले, मगर और कोई उनके पास ऐसा नहीं होता कि जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा कर सके। तो भारत के हालात कुछ मुझे इतने अच्छे लग नहीं रहे इस दफा। उनके होम ग्राउंड पर ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो लेट्स सी। सर, हार्दिक पांड्या की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पूरी भारतीय जो मीडिया है वो इस वक्त हार्दिक पांड्या के ऊपर चीख रही है कि उन्होंने कप्तानी अच्छी नहीं की। युजवेंद्र चहल जो अच्छी गेंदें कर रहा था उनसे ओवर कंप्लीट नहीं करवाए गए, क्या कहेंगे? देखिए, जब शिकस्त होती है तो बातें तो सामने आती हैं। हार्दिक पांड्या को ये तो अपना T20 का एक परमानेंट मुस्तकिल कप्तान के रूप में देख रहे थे, लेकिन टेस्ट और वनडे के जो उनके कप्तान हैं T20 के भी, रोहित शर्मा की भी कौन सी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन। जब से वो कैप्टन बने टीम को जितवा नहीं पा रहे हैं। जब से वो कैप्टन बने खुद उनकी बैटिंग कारकर्दगी इंतहाई डिसमल परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है। तो हार्दिक पांड्या इंजरी के शिकार भी रहे, वो फॉर्म बाहर निकल, जिस तरह के प्लेयर थे, जिस तरह ये करते थे, अब वो चीज इनकी परफॉर्मेंस में नजर नहीं आ रही। तो बहुत कुछ सोचना होगा भारत को कि भाई वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, अभी एशिया कप में भी खेलना है। किस प्लेयर को एशिया कप में रेस्ट कराएंगे, किस प्लेयर को वर्ल्ड कप में खिलाएंगे। अभी देखें, आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान किया साउथ अफ्रीका टूर के लिए। उन्होंने 3 बड़े बॉलर अपने रेस्ट करा दिए हैं। जॉश हेजलवुड भी नहीं है, स्टार्क भी नहीं है और पैट कमिंस भी नहीं है। इवन कैमरून ग्रीन को भी टीम में शामिल नहीं किया, क्योंकि एशेज खेल क्या है, रेस्ट करेंगे ताकि वर्ल्ड कप में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। बुमराह की फिटनेस के हवाले से बात हो रही है कि बुमराह फिट हो गए हैं, अभी नीदरलैंड के खिलाफ मैच है तो वो खेलेंगे। वो आते हैं, कितनी कारकर्दगी दिखा पाते हैं। थोड़ा सा बिखरी हुई चीजें नजर आ रही है। खुद कप्तानी का बहुत बड़ा इशू नजर आ रहा है, क्योंकि कप्तान को खुद पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है भारत के रोहित शर्मा को, और उनके खिलाड़ी जो उनकी टीम मैनेजमेंट है वो भी परेशान है, क्योंकि फैसला तो हो चुका है वर्ल्ड कप तक तो वही कप्तान रहेंगे।
तो चीजें खासी डिफिकल्ट नजर आ रही हैं भारत के लिए जमशेद। ताबिश, हार्दिक पांड्या का वो बयान और फिर भारत की परफॉर्मेंस क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है मुनीर उल हक साहब ने कहा, लेकिन इससे पहले आपने एक सवाल एक और भी किया था ज़का अशरफ साहब के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना एक तरह से मिलती जुलती हैं। जिस तरह से बयान ज़का अशरफ साहब दे रहे हैं, हार्दिक पांड्या ने माजी में दिया, तो अब ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पर बात की ज़का अशरफ साहब के बयान के हवाले से, गुज़िश्ता 3 से 4 माह में पाकिस्तान की क्रिकेट में हम यही देख रहे हैं, जो भी चीफ सेलेक्टर आ रहा है वो बयानबाजी से ही काम कर रहा है। रमीज़ हसन राजा के टेन्योर में आप भूल गए उन्होंने कितने बयान दिए, फिर नजम अजीज सेठी आए तो उन्होंने कितने बयान दिए, ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया में लोगों दिए, की सिंपैथी गेन करने। बिल्कुल उन्होंने मीडिया को एंगेज करने के लिए बयानबाजी के कल्चर को आम रखा है। अब यही ज़का अशरफ साहब भी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के हवाले से बात की जाए, देखिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है आपका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, वैसे एक उन्होंने बयान दे दिया है, चाहे वो किसी को भी दिखाने के लिए दिया हो, लेकिन ये अगर हो जाए सच में जिन्ना गांधी सीरीज हो जाए तो लगता है कि एशेज जो सीरीज इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट में छाई हुई है उसको हम बीट करने में कामयाब हो जाएंगे अगर हो जाए। देखिए ये ख्वाब जो है एक अच्छा ख्वाब सजाया है इन्होंने, और ये ख्वाब की ही मानंद इस बात बयान को मैं लूँगा, क्योंकि दूसरी जानिब आप देखें ना, एशेज हमेशा हो रही, पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव बयान तो दिया है। हाँ, इसके बाद भी रमीज़ हसन राजा साहब के भी कई बयान थे, नजम अजीज सेठी साहब ने भी कई बयान दिए, जिसके बाद आमिर सोहेल साहब ने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। ये सारे बयान भी तो आप याद रखें ना। कुरान की परफॉर्मेंस के वजह से क्या कहेंगे? बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस। रिसेंटली जो यूएसए हुई वहाँ पे जो लीग हुई वहाँ पर उन्होंने फाइनल में बहुत अच्छा खेला, एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से, फिर मैन ऑफ द सीरीज हुई है यहाँ पे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। नहीं, वो शानदार अपने टच में कैरियर की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये हमेशा से वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों का जो है अंदाज़ रहा है कि वो अगर परफॉर्म करते हैं तो उनकी जैसी परफॉर्मेंस जो है वो काबिल ज़िक्र हो जाती है, वो चर्चों में आ जाती है। उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके हवाले से जो शायकीन क्रिकेट है वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा फेवरेट उन्हें करार देते हैं। आपको याद होगा माजी में क्रिस गेल थे, फिर सैम्यूज थे, और कई बड़े नाम वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट में थे, ब्रायन लारा थे। तो ये तो सिलसिला वेस्ट इंडीज़ के खास तौर पर लेफ्ट आर्मर बैटर जो है वो हमेशा से परफॉर्म करते हैं, ऐसे परफॉर्म करते हैं कि वो दुनिया की क्रिकेट की तारीख में अपना नाम बनाते हैं, और ये सिलसिला जारी और सारी रहा है। और इसी हवाले से जिस तरीके से हम देख रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से जो बात की गई, मुनीर उल हक साहब ने की, आपने सवाल किया इस हवाले से कि जिस तरह से वो बयान देते हैं वो सिर्फ अब बयानात ही दे रहे हैं। आप देखें ना, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से पहले बयानात दिए, हम नहीं आएंगे खेलने, नहीं जो है पाकिस्तान टीम जो है उनके साथ नहीं खेलेंगे, फिर चीज़ों को उस तरीके से मैनेज किया। अब वर्ल्ड कप के हवाले से जब शेड्यूल का ऐलान हुआ तो फिर उन्हें याद आ गया कि नवरात्रि का त्यौहार है, फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से भी अब इन्हें याद आ रहा है कि काली पूजा का त्यौहार है। तो अब त्यौहार भी याद आ रहे हैं, चीज़ें भी याद आ रही है। आईसीसी को चाहिए, ये आईसीसी का किरदार होना चाहिए कि आईसीसी इसमें जो है स्टैंड ले और कहे कि आइंदा जो है आपके त्यौहार होते हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी त्यौहार होते हैं। सब पैसे का खेल है। अगर यही इवेंट्स पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप बिल्कुल भी ना होता, कहीं और शिफ्ट हो जाता। इवन कि अभी तो पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा इवेंट नहीं है, फिर भी हमारा जो एशिया कप है वो हम कहीं बाहर खेलने पर मजबूर हैं। तो भारत में इतने बड़े इवेंट्स हैं, लेकिन फिर भी भारत का जो वर्ल्ड कप मतलब वर्ल्ड कप का जो सिलसिला। मुनीर उल हक की तरफ चलते हैं। मुनीर उल हक साहब क्या कहेंगे? एलेक्स हेल्स की जो उनका करियर रहा, अब वो रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया है। स्पेशली वो जो उन्होंने बयान दिया, वो जो आखिर में एक पोस्ट डाली उन्होंने सोशल मीडिया पर, उन्होंने आखिर में ये लिखा था कि मैं अपनी जो लीग क्रिकेट है वो जारी रखूंगा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर हैं वो लीग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को वो अभी अलविदा कर रहे हैं। जमशेद, पैसा असल चीज़ है, क्योंकि क्रिकेटर के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है। 10 साल 15 साल उनके होते हैं जिसमें उनको इंजरीज भी आती हैं। तो अब वो लीग उनको पैसे का इतना मौका फराहम कर रहा है कि अब वो अपनी एक शोहरत एक हद तक हासिल करके जब इस काबिल हो जाते हैं कि उनको टीमें लेने लगती हैं तो फिर उनका लीग पे ध्यान चला जाता है। कई हमने ऐसे क्रिकेटर्स को भी देखा जो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते थे, वनडे भी खेल सकते थे, T20 भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। कुछ सिर्फ T20 खेल रहे हैं और लीग्स खेल रहे हैं। तो आप खुद देखें ना, अभी आप देखें कि अगर पिछले हफ्ते 10 दिन में नजर दौड़ाएं तो फिर आपको लीग ही नजर आती है। कनाडा में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, अभी श्रीलंका में लंदन प्रीमियर लीग चल रही है। तो ये तो सिलसिला ऐसा लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जिस जगह हो रहा होता है, जिस शहर में, जिस मुल्क में, वहाँ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जिस तरह PSL होता है पाकिस्तान में डेवलप हो जाता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। इंडिया में IPL होता है, बिग बैश लीग होती है, अभी हम देख रहे हैं द 100 हो रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी तमाशाई आ रहे हैं इंग्लैंड में। तो ये एक डिफरेंट चीज़ हो गई है जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए थोड़ी सी परेशान कुन ज़रूर है। और ख़ास तौर से T20 जो है, अब तो ऐसा लगता है नौजवान बच्चे जानते ही नहीं है T20 के अलावा के वनडे या टेस्ट क्रिकेट भी कोई होती है। इतना ज़्यादा T20 को मकबूलियत मिल रही है। तो उस वजह से, पैसों की वजह से खिलाड़ी जो हैं, अब वो जाहिर है पैसा कमाना है,
आगे उनको ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो वो देखते हैं कि लीग क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है। फिर एलेक्स हेल्स के साथ एक मसला और भी था कि वो बेन स्टोक्स के दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पर जो लेवल लग गया था, एक दफ़ा लड़ाई की तो उन्होंने बाहर के बाहर, और फिर वो उनका जो ड्रेसिंग रूम में बर्ताव रहता है वो कोई इतना अच्छा नहीं होता, वो भी खासा काउंट कर रहा है। तो एलेक्स हेल्स को लग गया था कि वनडे वर्ल्ड कप में शायद उनको नहीं लिया जाएगा, इसलिए उन्हें बेहतर जाना कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और लीग क्रिकेट पे ही फोकस करें ताकि पैसा कमाते रहें और अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकें। सर थोड़ा सा बताइएगा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन जो हमारे थे एहसान रमजान, उनको गिरफ्तार किया गया था, फिर मीडिया में और सोशल मीडिया पर जब तनकीद हुई, जब उनका एक वीडियो बयान सामने आया उसके बाद तनकीद हुई और फिर माजरत भी की गई पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे हम अपने हीरोज को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, ये मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ी थी, ये वायरल भी हुई थी वीडियोस की, और जिस तरह उन्होंने बताया था बड़ा तकलीफ दे था। लेकिन एक चीज जमशेद हमें देखनी होगी कि नो बडी इज अबव द लॉ। लॉ सबसे ज्यादा जरूरी है, बंदा बाद में आता है। अगर इन्होंने कोई ऐसी चीज की है जैसे कि वक्त था कि आपको रात 10 बजे बंद कर रहे हैं और 11 बजे तक 12 बजे तक स्नूकर क्लब बंद नहीं करते थे या कुछ होता तो अगर ये पॉइंट बनाया गया है तो इसमें थोड़ा सा एहसान रमजान को भी समझने की जरूरत है, अगर ये है इशू तो। अदरवाइज नहीं तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन्होंने अभी वर्ल्ड जूनियर के बाद अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप भी जीती है ईरान में, और ये अब वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए, तो इसको दोनों सूरतों में देखना होगा। पुलिस की तरफ ज्यादती है तो उस पर भी हमें एहतजाज करना होगा, लेकिन कहीं पर हमें नजर आता है कि थोड़ा सा गलत कोई चीज हुई है तो एहसान रमजान को भी थोड़ा सा हमें तंबीह करने की जरूरत पड़ सकती है। ताबिश यही बात मैं कर रहा था पहले प्रोग्राम से पहले, जो मुनीर साहब ने भी की है कि अगर उन्होंने लॉ ब्रेक किया है, जो क्योंकि रूल में जो चीज़ है तो है, कानून में है तो है, कानून सबके लिए एक बराबर है। बिल्कुल बजा फरमाया, और मुनीर साहब ने जो कुछ कहा दुरुस्त कहा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। और अगर आपने इस हवाले से जुर्म किया है तो आम जो पुलिस जो है एहलकार उसको ट्रीट अच्छे तरीके से नहीं किया गया हो या उनको मारा पीटा गया हो, ये फिर अलग इशू है, वो एक अलग जो है मामला बन जाता है। लेकिन अगर आपने गलती की है तो उसके लिए कानून तो एक बराबर है, वो हरकत में आएगा, उसने अपना काम दिखाया। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे जो ख़ास तौर पे स्नूकर के हलकों के जो स्टार्स हैं, वो माशी जो अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है, वो अपनी फ़्लाइट्स की टिकट्स जब टूर पे जा रहे होते हैं तो भी वो अपनी जेब से ही कर रहे होते हैं। हुकूमत की जानिब से कोई माली ताउन उस तरीके से होता नहीं है, फेडरेशन के मसाइल एक जानिब है। तो कई ऐसी कहानियाँ जो मुतादिद मरतबा मैंने एहसन को अपने प्रोग्राम में ज़हमत दी, वो मेरे साथ मौजूद होते हैं, उनका यही शिकवा होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं, हम पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, लेकिन हुकूमत का कोई माली तौर पर हमारे साथ ताउन नहीं होता है। लेकिन ये जो चीज़ हुई, ये एक अफसोसनाक खबर थी जो मंजर आम पर आई, काफ़ी वायरल हुई। लेकिन ऐसा को भी सोचना होगा कि कानून सबके लिए एक बराबर होता है, आप स्टार हो या फिर कोई आम आदमी हो। आखिरी सवाल होगा मेरा आप दोनों से। सबसे पहले ताबिश बताइएगा, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से अभी तक कोई भी जीत पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका, 2 मैचेस ड्रा हुए हैं, 1 में शिकस्त हुई है, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का यहाँ तक आना? देखें, एक अहम बात है, हैदर हुसैन साहब से मुतादिद मरतबा मेरे प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं मेरे हाथ के सीने नहीं बांधे हैं। उनसे जब कई बात की जाती है तो कहते हैं कि फ़ाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं उसको हल करने के लिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं उसे एकदम जो है हल कर दूं। उनके यहाँ बयान बहुत है, वो बातें बहुत करते हैं, लेकिन इस तरह से समझ में नहीं आता कि वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड कब साबित होंगे। वो कहते हैं कि तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो कायल नहीं कर पाया। हमने देखा कई मुतादिद खिलाड़ी आपके जो इंग्लैंड में इस वक्त भी लीग खेल रहे हैं, आपके पास जूनियर साइड के काफ़ी खिलाड़ियों को आपने टीम में शामिल किया, रिजल्ट आप नहीं ले पाए। अब मलेशिया आपको 3-1 से शिकस्त देता है, हिंदुस्तान मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देता है। आप सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम आपकी है, लेकिन आप रिजल्ट ओरिएंटेड साबित नहीं होते। इवेंट्स में आप एक मैच जीतने की तलाश जो है वो कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि एक मैच जीत जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हैदर हुसैन साहब बात काफ़ी करते हैं, उनके पास बयानिया काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन अमली तौर पर वो कुछ करने में जो है नाकाम हमेशा से दिखाई दे रहे हैं, आज भी दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से वो बातें कर रहे होते हैं, इस तरह से नताइज पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसके सामने नहीं आ रहे होते हैं। मुसलसल इस सवाल से जब भी सवाल किया जाता है तो वो खफा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जो है आप लोगों को मुताल्ला करना चाहिए, हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, मेरे पास ऐसी टीम नहीं है कि मैं चीज़ों को बेहतर कर लूँ। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपके पास चीज़ें दुरुस्त हो नहीं सकती हैं, तो आपके पास वो तमाम चीज़ें तो हैं ना, आपके पास लोग हैं जिनसे आप काम ले सकते हैं। हमने ये भी काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी जिसके हवाले से ये तवक्कात भी नहीं की गई थी। शहनाज शेख साहब जो है ऑडिट कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन वो टीम के हेड कोच बन गए। रियान भट्ट साहब और मोहम्मद सकलैन से मुताल्लिक हॉकी के हलकों में कहा जाता था कि इनके एटीट्यूड के जो मसाइल हैं उसको लेकर पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन नहीं चाहती है कि वो टीम के साथ हों, लेकिन फिर हमने देखा वो टीम के साथ हैं, असिस्टेंट कोच के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
कई ऐसी चीज़ें हो रही, यहाँ तक कि रेहान भट्ट साहब के वाले साहब को बताऊं 2018 में भी भारत जब गई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने तो 16 टीमों में पाकिस्तान 12वें नंबर पर आया। तो आपने किन बुनियादों पर रेहान भट्ट साहब को असिस्टेंट कोच मुकर्रर किया, ये भी तो एक अहम सवाल है ना। मुंडुलक साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जो हॉकी में परफॉर्मेंस है काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, ताबिश आप क्या कहेंगे? तो पूरी पाकिस्तानी कौमी तकरीबन इस वक्त मायूस नजर आ रही है। जापान से आप हार गए, मलेशिया कोरिया से आप नहीं जीत सके, अभी तो आपका आज राइवल इंडिया से मुकाबला बाकी है। मतलब परफॉर्मेंस तो जाहिर है किसी तौर से ऐसी नहीं है कि जिसमें कुछ कहा जाए। बातें बहुत हुई हैं, मैं तो सालों से फॉलो कर रहा हूँ, जब से डिटेरिएट होना शुरू हुई है हॉकी उसके बाद से इसमें बेहतरी नहीं है। मुख्तलिफ लोग आते हैं, फेडरेशन में आते हैं, एसोसिएशन में आते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब तक आप कोई रिजल्ट लेके नहीं दिखाएंगे ना। अभी स्क्वाश में देखें, हमारा एक बंदा जीता है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, कितना ज्यादा हाइप नजर आई है हमें, दोबारा से अट्रैक्शन नजर आना शुरू हो गया है। तो रिजल्ट आएगा, कहीं आप जीतेंगे। यही आप अगर इंडिया को मैच हरा देते हैं यहाँ पर, या इंडिया से बराबर भी कर लेते हैं, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। बात यह है कि चीजें ये बस चल रही हैं और इनको चलाया जा रहा है। चीजें कोई ऐसी नजर नहीं आ रही है जहां हम कहें ना कि कोई चीज राइट ट्रैक पे आ गई है, अब वो दौड़ेगी, तो राइट ट्रैक पे ही नहीं है। अभी हम तो ट्रैक पे चढ़े ही नहीं है, अभी तो बस कोशिश कर रहे हैं ट्रैक पे चढ़ने की। तो फिलहाल तो यही, जब भी हॉकी के हवाले से कोई चीज होती है तो हम यही बातें करते हैं और उसके बाद ये बातें खत्म हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया मुंडुलक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ताबिश मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अजो के स्पोर्ट्स बॉक्स प्रोग्राम में एतिरो ही। इंदर प्रोग्राम तरींदा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।